हेलो दोस्तों, मैं 1 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लेकर आ गया हूँ। ये सभी स्ट्रीम पे काम करेगा, मतलब सभी कमोडिटी में भी काम करेगा, इंडेक्स में भी काम करेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम करेगा। और आप मार्केट जैसे खुलता है तब तक आप स्ट्रेटजी देखिए और हर 15 मिनट 20 मिनट पे ये स्ट्रेटजी बन जाती है लगभग। तो इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? 1 मिनट इंट्राडे बॉलिंगर बैंड। बॉलिंगर बैंड एक इंडिकेटर चाहिए और एक हाई कनेसी कैंडल चाहिए। ठीक है, दो ही चीजें हमको चाहिए। इसके बाद ये जो है सेटअप बनेगा। इसमें देख लीजिए, इसमें जो है आपका बॉलिंगर बैंड आपके ब्रोकर में मिल जाएगा। मैं भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पे सर्च करेंगे, सिर्फ बी लिख दीजिए। ठीक है, बी लिख दीजिए तो ऐसे में जो है आपको ये पहला वाला बॉलिंगर बैंड निकल कर आ जाएगा। तो इसके बाद जो है आपका काम बनता है, ये बॉलिंगर बैंड का अपना प्लॉट कर लीजिएगा चार्ट पे। मैं पहले से ही प्लॉट करके रखा हूँ। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल कैंडल है और इसी में आपके कैंडल वाले में ही यहाँ पे हाइकनेसी कैंडल ये होगी। तो हाइकनेसी कैंडल को भी लगा लीजिएगा आप। तो हाइकनेसी कैंडल को यहाँ नॉर्मल से हाइकनेसी में मैं चेंज कर देता हूँ। और इसके बाद आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये अपर बॉलिंगर बैंड है। अपर बैंड इसको बोलते हैं, अपर बैंड। और ये बीच वाला जो है मिडिल बैंड है। मिडिल बैंड है और ये नीचे है जो है, जो सबसे नीचे है इसका नाम होता है लोअर। लोअर माने नीचे, लोअर बैंड। लोअर पहनते हैं, ये लोअर बैंड। ठीक है, ये लोअर बैंड हो गया। अब आपको काम कहाँ नहीं करना है? इस मिडिल बैंड पे जब कैंडल चलने लगे तो काम नहीं करना है। साफ साफ सुन लीजिए, काम कहाँ नहीं करना है और काम कहाँ करना है, ये दोनों मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे देखिए यहाँ पे ही एक सेटअप बना हुआ है। ये ऊपर से नीचे कैंडल आ रही है, ठीक है, ये टच करे या फिर नीचे एकदम बाहर निकल जाए और लास्ट की जो कैंडल रहेगी इसको टच किया हुआ रहना चाहिए लोअर बैंड को। लोअर बैंड को ये इसका टच चाहिए और अगली कैंडल टच नहीं चाहिए। अगली कैंडल का टच नहीं चाहिए, यानी कि गैप चाहिए हमको। तो कौन सी कैंडल गैप कर रही है? तो ये वाली कैंडल गैप कर रही है। ध्यान से देखिए, इसको मैं लगा देता हूँ कर्सर ले जा करके। 4:45 PM की कैंडल जो है गैप, 4:45 PM की जो कैंडल है इसमें गैप है। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है गैप। हाँ, 4:46 वाली कैंडल में यहाँ पे आपका सेटअप बन गया। यहाँ पे ये अलर्ट आ गया, ये बनी अलर्ट कैंडल। कौन सी कैंडल बनी? अलर्ट कैंडल बन गई। तो यहाँ पर ये अलर्ट कैंडल बन जाती है और इसी के हाई पर हमारा जो है बाई रहेगा, बाई। और यहाँ पे इसी के लो पर, नजदीकी लो होता है वहां पर हम लोग एसएल रखते हैं। और ऊपर का टारगेट देख लीजिए, या तो फर्स्ट टारगेट, टारगेट 1 यहाँ रख लीजिए, या टारगेट 2 यहाँ रख लीजिए, या टारगेट 3 यहाँ रख लीजिए। 1 2 3 जैसे ही यहाँ टच करता है या इस वाले बॉलिंगर बैंड पे, मिडिल बॉलिंगर बैंड पे कैंडल चलने लगी या इसको क्रॉस करके नीचे आ गई, तो आपका यहीं पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बॉलिंगर बैंड से ट्रेड करने का तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि आप जो है रिस्क रिवार्ड टूल लगा लीजिए। यहाँ से इस पर लगा लीजिए, देखिए रिस्क रिवार्ड टूल, ये आपका एसएल है। ठीक है, 1.5 आर का कम से कम ले लीजिए। 1.5, तो यहाँ पर हमको देखिए मिल जा रहा है 1.78 आर। यदि हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो 1.78 आर का रिस्क रिवार्ड हमको मिल जाएगा। और नहीं तो 1.5 से जब तक अधिक न हो, 1.5 से अधिक न हो तब तक आप काम न करें। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए यहाँ का जो पिछला हाई है, ये वाला जो हाई है, इस हाई को भी नाप सकते हैं, लगभग इतना ही होता है।
ठीक है, तो इस हाई को भी, पिछले हाई को भी आप देख लीजिए कि क्या ये हाई काम कर रहा है, 1.5 आवर तक जा रहा है कि नहीं। टूल लगाने का सही तरीका यही है। रिस्क रिवार्ड यदि टूल लगा रहे हैं तो आपको अगली कैंडल तो दिखना नहीं है, यहाँ से यदि आप लगाते हैं तो 1.5 आवर ये इसके हाई तक 1.5 आवर यहाँ पे इसी के हाई तक आप लगा सकते हैं। 1.5 आवर या 1.47 आर का रिस्क रिवार्ड आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अभी मार्केट कैसा है, मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। ऐसे ऐसे करते हुए कोई ट्रेंड चेंज नहीं किया है। जब तक ट्रेंड चेंज न करे तब तक आप इसमें रह सकते हैं। जब तक ट्रेंड चेंज न करेगा मतलब है कि इसके लो को जब तक तोड़ करके ये नीचे नहीं आएगी तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ऐसे ऐसे आकर के फिर ऊपर जा सकती है मार्केट, संभावना यही दिख रही है। तो ये जो है आपका बॉलिंगर बैंड और हाइकनेसी का सेटअप है। ठीक है, और कहीं देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको बाई का सेटअप, और इसको जो है यहाँ पर देख लीजिए। और हाँ, जब सेटअप बन जाए तो हाइकनेसी कैंडल को हटा करके आप इस पे बाई या सेल करेंगे। हाइकनेसी नॉर्मल कैंडल पर आकर के ही इस पर जो है आप यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे ये तो टच की हुई है, ये वाला 46 वाला, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, ये एंट्री है, और इसी के लो के पास जो है ये आपका एसएल हो जाएगा। इसी के लो के पास एसएल हो जाएगा। तो एसएल देखिए, सबसे छोटा एसएल कितना है, लगभग 6 पॉइंट का, -6 पॉइंट का एसएल लग रहा है। कितने पॉइंट का लग रहा है एसएल, -6 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। निफ्टी 50 में यदि आप काम करते हैं तो ऐसे में जो है कि 10 से 20 पॉइंट का एसएल लगा सकते हैं, 10 से 20 पॉइंट का। और सेंसेक्स में जो है आप उसके लगभग 15 से 30 पॉइंट का एसएल उसमें लग सकता है। इससे बड़ा यदि एसएल हो जाए तो काम मत करिएगा वहाँ। ठीक है, इससे बड़ा एसएल की जरूरत नहीं। और टारगेट मैंने बता दिया कि अगला टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा। तो टारगेट में कितना मिल जाएगा उसको भी जरा सा देख लेते हैं कितना मिल सकता है। और हाँ, एसएल जरूर लगता है। छोटा एसएल है तो एसएल भी श्योर है कि लगेगा। यदि एसएल नहीं लगा तो आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। देखिए यहाँ पर एसएल 6 रुपए का लग रहा है और प्रॉफिट जो है 11 रुपए का मिल रहा है। 20 कैंडल में, 25 कैंडल में, यानी कि 20-25 मिनट में, 30 मिनट, आधे घंटे में लगभग आपका एक ट्रेड लगभग हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बना हुआ है। यहीं पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे कैंडल ने लाइव में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टच किया हुआ है इस ग्रीन वाली कैंडल में, और इस रेड वाली कैंडल को अपर बैंड टच नहीं किया है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सेल किया जा सकता है, लेकिन ये काफी छोटा टारगेट है। एसएल इसमें बहुत ही छोटा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये वाली कैंडल, यही वाली कैंडल का नीचे यहीं पे हमारा जो है सेल बनेगा, और जो सबसे ऊंचा वाला इसमें कैंडल होगा आसपास का, यहाँ पे हमारा एसएल बन जाएगा, और यहीं से हम जो है सेल कर देंगे। यहाँ पे ऊपर में जो है, ऊपर में ये एसएल है, यहाँ पे हम सेल कर दिए, और टारगेट इधर ही कहीं होगा, इस लो के आसपास टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे टारगेट होगा, तो बहुत छोटा ही टारगेट है, टारगेट बहुत ही छोटा है। इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आपको मिलेंगी। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमको बताइए आप लोग। ठीक है, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को देख रहे हैं, अंत तक देखें तो लाइक कमेंट्स जरूर किया करिए।
और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए हैं तो। साथ ही साथ आप जो है इसमें देख लीजिए एक आध सेटअप और मैं बता देता हूँ। हाईकनेसी पहले लाता हूँ, ठीक है, हाईकनेसी लेकर आता हूँ। जैसे यहाँ का सेटअप है, एक्सेल का सेटअप मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर सेल का सेटअप है, एक बाई का सेटअप और एक सेल का सेटअप। सेल का सेटअप में देख लीजिए यहाँ पे ऐसे कैंडल चल रही थी साइडवेज साइडवेज साइडवेज। ये टच किया, जैसे ही छोड़ा इसने एक कैंडल यहाँ वाली छोड़ी, ये वाली कैंडल छोड़ी, ऊपर वाले को टच नहीं किया है, वहीं पर आपका अलर्ट बनता है। उसी के लो के नीचे हम लोग जो है सेल करेंगे और यहाँ पे एसएल लगाएंगे, छोटा सा एसएल रहेगा। और टारगेट देख लीजिए, इसका लो टूटा, इसका लो टूटा तो नीचे 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 और कंटिन्यूअसली एक बड़ा सा टारगेट जो है आपको मिल जाएगा। टारगेट लंबा मिला है यहाँ पे, क्या मैं कहूँ, देख लीजिए यहाँ पे। पहले तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ आए। यहाँ पर देख लीजिए, इस कैंडल में आपका, चाहे इस कैंडल में आप सेल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप इसी के हाई पे ये एसएल लगा लेंगे। एसएल वाले को मैं रेड कर देता हूँ, रेड पे एसएल। और देख लीजिए आपका रिस्क रिवार्ड क्या है, लगभग आता जा रहा है, आता जा रहा है, आप लेते रहिए। लगभग 28 पॉइंट का, लगभग 28 पॉइंट का जो है आपका टारगेट है। पिछला लो, जैसे कि इधर का जो पिछला लो है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे साइडवेज के बाद जो है ऐसा होता है, पिछला लो यदि टूटा तो लंबा टारगेट देता है, बड़ा टारगेट देता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, लगभग 40 से 50 ठो जब आप चार्ट देखेंगे, चार्टिंग करेंगे बार बार, तो आपको जो है दिख जाएगा और सेटअप कहाँ पे लेना है ये पता चल जाएगा। उम्मीद है मैं अपनी बातों को समझा पाया हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, सबका केयर करिए। इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए।